और एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इंतखाबी जंग में। और इससे पहले कि हम कुछ और सवाल जवाब करें, हम आपको बता दें कि 3 बजे तक का वोटिंग फीसद क्या है। हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि कुल जो वोटिंग फीसद है 3 बजे तक का वो है 44.51, यानी उसको हम आम ज़बान में 44.5% कह सकते हैं। ये मजमूई है, यानी पूरे बिहार के वोटिंग फीसद को मिलाकर। अब आपको हम बताते हैं कि अलग अलग जिलों में क्या परसेंटेज है। पश्चिमी चंपारण यानी मगरिबी चंपारण में 47% वोटिंग हुई है और मशरकी चंपारण में 42.94, इसे 43% कहा जा सकता है। शिवहर में 49.50, सीतामढ़ी में 42.81, मधुबनी में 43.25, दरभंगा में 42.99, यानी इसको हम 43% मान सकते हैं। मुजफ्फरपुर में 51.38। इसका मतलब यह हुआ कि मुजफ्फरपुर में अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। मुजफ्फरपुर बिहार में पटना के बाद एक बड़ा शहर मुजफ्फरपुर, 51.38% लोगों ने वहां वोटिंग अब तक कर दी है। यह 3 बजे तक का आंकड़ा है। अभी इस वक्त 3:30 बज रहे हैं, लेकिन यह 3 बजे तक का आंकड़ा है। और गोपालगंज में 46.16%, सीवान में 42.49%, सारण में 41.38% वोटिंग हो चुकी है। वैशाली में 45.38%। यह वैशाली ही है जहां के राघोपुर असेंबली हलके से तेजस्वी यादव इंतखाब लड़ रहे हैं। समस्तीपुर में 45.38%, बेगूसराय में 47.97%, खगड़िया में 50.5%। तो मतलब ये कि मुजफ्फरपुर के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग अगर कहीं हुई है तो वो है खगड़िया। दूसरे नंबर पर भागलपुर में 44.98%, यानी 45% भागलपुर में अब आ गया है। 3 बजे तक का डेटा है। नालंदा में 45.46%, नालंदा जो नीतीश कुमार का अपना होम डिस्ट्रिक्ट इसे हम कहते हैं। और पटना में 39.65%, यानी कि 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है उसके मुताबिक सबसे कम कहीं वोटिंग हुई है तो वो पटना में है 39.65%। और सबसे ज्यादा जहां हुई है वो मुजफ्फरपुर है 51.38%। दूसरे नंबर पर खगड़िया 50.05%। अब मैं सीधे आता हूं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ असफर शम्सी मौजूद हैं, बीजेपी लीडर हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं, और अमित सिंह जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हम दोनों से बात करेंगे इस बारे में। असफर शम्सी साहब, अभी कुछ देर पहले हमने आपसे बात की फीसद को लेकर, तो अब जो ये 3 बजे तक का फीसद है, यानी अभी तकरीबन 3 घंटे की वोटिंग और बाकी है। कुछ जगहों पर 5 बजे तक वोटिंग रुक जाएगी और ज्यादातर जगहों पर 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो 2 से 3 घंटे का वोटिंग टर्नआउट अभी और होना बाकी है। तो क्या असफर शम्सी साहब, आप इस फीसद से, वोटिंग परसेंटेज से आप मुतमईन नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी आपने खुद कहा था कि भागलपुर में 39 और 35% वोटर जो हुआ टर्नआउट हुए थे। बिल्कुल कहा था जी। और 3 बजे तक देखिए ये 40% से ऊपर हो गया। तो ग्रेजुअली जो है, जो शहर के वोटर होते हैं, तो शहर के जो वोटर होते हैं वो लास्ट में स्पीड अप होते हैं। और अगर ओवरऑल अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो पिछला चुनाव 15 या 19 का हुआ उसके मुकाबले जो ये 20 का चुनाव हो रहा है इस कोविड में, और इस कोविड में भी लोगों को इतना उत्साह है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये और स्पीड होकर के ये 8% और जो पिछला रिकॉर्ड है 19 का या 15 का उसको बीट करेगा और उससे आगे बढ़ेगा। अब शहर के लोगों को निकलने का मूड बना है और 1 घंटे में आपका परसेंटेज जो है वो इतना भाग गया, तो आप उम्मीद रखिए कि 4 से 5 घंटे जो और वोट होने बाकी हैं उसमें पूरा उम्मीद है। और मैं फिर बोलूंगा कि जो लोग अभी घर से नहीं निकले हैं वो जाएं। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा फर्क होता है। शहर के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं पहले सब काम कर लें उसके बाद जाएंगे, लेकिन यकीनन जो वोट में उत्साह है लोगों को, जो उनके अंदर इंथुसिज्म है, जो उनके अंदर खुशी है, और पहला दुनिया का, मैं कह रहा हूँ दुनिया का पहला चुनाव बिहार में कोविड के पीरियड में हो रहा है, इसीलिए आज लोग घर से निकल रहे हैं। पहले तो लोग कहते थे कि भाई भूसकोल विद्यार्थी का बस्ता बारी, अभी चुनाव मत कराइए, अभी चुनाव मत कराइए। यही आरजेडी वाले, यही महागठबंधन वाले रट लगाते थे कैसे होगा, क्या होगा। इनको एक हवा क्रिएट था। अगर
बीजेपी जीतेगी, एनडीए जीतेगा तो कहेंगे ईवीएम को इन्होंने मिला लिया। अगर कानून अपना कोई निर्णय देगा तो कहेंगे इन्होंने जज को मिला लिया। यानी कि ना इनको न्यायपालिका पे व्यवस्था है यकीन है, ना व्यवस्थापिका पे यकीन है, ना इनको ईवीएम पे यकीन है, इनको किसी पे यकीन नहीं है। वो पहली वाली बात कि जो हमने कह दिया वही सही है। आज की आवाम इस बात को समझ चुकी है। जब ये हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है, जब ये जीतते हैं तो कहते हैं ठीक है। इसीलिए कुल मिलाकर के वोटर पैटर्न से मैं उत्साहित हूं और मुझे पूरा बिल्कुल। अमित जी, आप मेरी आवाज सुन पाए थे? मैंने एक बार फीसद बताया था कि 3 बजे तक का, इससे पहले हमने 2 बजे तक का डेटा दिया था। जो 3 बजे तक का जो फीसद है वोटिंग टर्नआउट है, ये है 44.51% परसेंटेज, 44.51। तो ऐसा लग रहा है कि सेकेंड फेज में ये पोलिंग 60 तक पहुंच जाएगा शायद अमित जी, चूंकि जो हाईएस्ट है वो मुजफ्फरपुर में है 51.38 3 बजे तक, और उसके बाद दूसरे नंबर पर खगड़िया 50.05। यानी कोई भी एक ऐसा अभी नहीं बचा है कोई जिला जहां पर 35 से कम फीसदी हुआ हो। हर जगह 35 से ऊपर, बल्कि 40 से ऊपर, 45 से ऊपर वोटिंग हो चुकी है। सिर्फ पटना छोड़कर, पटना में अभी 39.65% वोटिंग हुई है 3 बजे तक। इसके बाद जितने भी नाम हमने जिलों के गिनाए हैं 16 जिलों में, हर जगह पे 44, 45, 46, 47 और 50 तक भी आ गया। अमित जी, क्या लग रहा है आपको कि ये लोकतंत्र का या ये महापर्व जो है, लोग इसे वाकई पूरे जोश के साथ मनाते नजर आ रहे हैं? देखिए, लोग पूरे जोश के साथ तो मना रहे हैं, क्योंकि जो मैंने पहले भी बोला कि कोरोना भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे खासे लोग घरों से निकलकर वोट डालने आ रहे हैं। तो वो अपना पर्व तो मना रहे हैं, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है उनको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल वो रख ही रहे होंगे, लेकिन और ज्यादा रखना भी लेकिन चाहिए। रैलियों में तो अमित जी बिल्कुल नहीं दिखा। तमाम बड़े लीडर के रैलियों में क्या दिखा, सिर्फ आपको बताता हूं, आपने भी गौर किया होगा कि जो स्टेज पर जो लीडर्स बैठे हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग है, जिनको भाषण देना है उनके सामने एक खास दूरी पर एक दायरा बनाया गया है। वहां जो लोग बैठे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हैं, कुर्सियां लगाई गई ताकि कैमरे में वो आ जाएं। लेकिन उस दायरे के बाद चाहे वो जिस किसी लीडर का की रैली हो, भीड़ ज्यादा या कम रही हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं दिखा। अमित जी ने क्या आपने इस बात पर गौर किया? जी, मैंने बिल्कुल गौर किया, क्योंकि पहले लग रहा था कि वर्चुअल रैलियां ज्यादा होंगी, लेकिन अभी सारे ही संगठन अपना पूरा दमखम झोंक रहे हैं और भीड़ भी जुटा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इसमें जनता को ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि नेता तो सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए ही या कैमरे के आगे भीड़ दिखाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अमित जी? हर हाल में जनता के सर पे हम तो नहीं बांध सकते ना। जनता ने तो खुद ये नहीं कहा था कि आप हमारा इंतखाब इसी तारीख पे करवा दीजिए। पॉलिटिकल पार्टियों को तो लेनी ही चाहिए, लेकिन लोकल प्रशासन को भी लेनी चाहिए कि वो इस तरह की बड़ी से बड़ी रैलियां अलाउ ना करें। तो मुझे लगता है जो बिहार का इलेक्शन कमीशन है उसको भी इस बात का संज्ञान लेते हुए कुछ ना कुछ करना चाहिए और नेताओं को हिदायत देनी चाहिए। हालांकि कई मंच मुझे ऐसे भी दिखे जिसमें मंच पे ही इतने नेता चढ़ गए कि मंच भी टूटे हैं। ऐसा भी बिहार की रैलियों में देखने को मिला है। तो उत्साह लोगों में तो है, लेकिन नेताओं में भी जरूरत से ज्यादा है। और तो क्या ये माना जाए कि सियासत ने और इक़्तिदार तक पहुंचने की चाहत ने बिहार की आवाम को कहीं ना कहीं एक खतरे में डाल दिया है? हाँ, यानी वो खतरे में तो है ही, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और बिहार के चुनाव के बाद अगर डेटा के साथ कुछ छेड़खानी ना हो तब मुझे पता चलेगा कि केस बढ़े हैं या घटे हैं, क्योंकि ज्यादातर सरकारें या राज्य की सरकारें कोरोना के डेटा के साथ भी छेड़खानी कर रही हैं। तो लोगों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। वर्चुअल रैलियां ज्यादा होती तो शायद ज्यादा अच्छा होता। जी, मैं नाजरीन को जरा ये बताना चाहूंगा कि जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है उनमें उन एरियाज में जो पोलिंग बूथ है वहां पर वोटिंग 4 बजे तक ही होगी, यानी कि 3 बजे तक का जो हमने डाटा दिया है, अगर उनमें से जो भी नक्सल मुतासरा इलाके हैं, असेंबली हल्के हैं या बूथ हैं, उनमें ख़ास तौर से मुजफ्फरपुर के नक्सल मुतासरा इलाके की बात की जाएगी कि मुजफ्फरपुर के नक्सल मुतासरा इलाके पारू में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। फिलहाल यहां पोलिंग मराकज पर वोटरों की भीड़ है। हमारे नुमाइंदे पारू के खिरौनी में उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया, हम आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां शाम 4 बजे तक ही जो
पंक्तिबद्ध हो पाएंगे, उन मतदाताओं को वोट करने की इजाज़त होगी। नक्सल प्रभावित एरिया होने के कारण मीनापुर, साहेबगंज और पारू विधानसभा क्षेत्र में शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। लेकिन देखिए लोग कितने बेखौफ हैं, जो मतदाता हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और लगातार ये जो क्यू है ये बढ़ता ही जा रहा है। दोनों तरफ देखिए महिला जो वोटर हैं उनकी भी कतारें हैं और इसी प्रकार अब देखिए अलग अलग इस पूरे प्रेमिसेस में 4 बूथ हैं जहां मतदाता आ रहे हैं और सुबह से ही ये पोलिंग हो रहा है। 100 परिवार लोग आ रहे हैं और सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी यहां पर पुख्ता तौर पर किया गया है। जिन लोगों का पोलिंग से पहले देखिए जो व्यवस्था की गई है कोरोना को लेकर के, सैनिटाइज करना, वोटरों का टेम्परेचर मापना, ये सब हो रहा है और लगातार पोलिंग हो रही है। खास करके साहेबगंज और पारू इलाका में बम्पर वोटिंग हुआ है। लोग बेखौफ होकर मतदान केंद्रों पे आ रहे हैं और हर एक बूथों पर हम लोगों ने देखा है इसी प्रकार की भीड़ है। सुबह 7 बजे से ही, चूंकि शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होनी है, ऐसे में मतदाता घरों से निकल रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। धूप कड़ी है, सेट्स की व्यवस्था नहीं की गई है, बावजूद इसके मतदाता अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 पारू, मुजफ्फरपुर। और अब आपको बताते हैं हम कि पटना जिले में भी कई असेंबली हलकों में वोटिंग हो रही है। तो पटना के फतुहा असेंबली हलके में वोटरों में जोशो खरोश देखा जा रहा है। पोलिंग मरकज पर खवातीन की तादाद मर्दों से ज्यादा नजर आ रही है। फतुहा में एक पोलिंग मरकज का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। कई में काबिल तारीफ है कि लोग कोविड-19 के इस दौर में भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं और समझ रहे हैं कि एक वोट का महत्व जो है वो समझ रहे हैं। और लंबी लाइन है और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं, क्योंकि दोपहर के बाद का ये वक्त है और महिलाएं भी अपने घरों का कामकाज निपटा कर पहुँच गई हैं और वो अब अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आई हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। ये तस्वीर निश्चित तौर पर सुखद तस्वीर है ये, चाहे वो आधी आबादी की बात कर लें या फिर पुरुष वोटर की बात कर लें, सभी अपना मत जो है वो डालने के लिए पहुंचे हैं। घर का काम काज निपटा ली, अभी आई हैं दोपहर में, घर का काम हो गया सब? हाँ। कब से वोट डाल रही हैं? इसके पहले भी वोट डाली है कभी? ना डाले जी, डाली है, कितना डाले? बहुत बार डाली है। हाँ। कैसी व्यवस्था है यहाँ? हंस रही हैं, व्यवस्था बताइए कैसी है? ठीक है यार, व्यवस्था ठीक है। कुछ लोग हैं जो हंस रही हैं, ज्यादा मैं देखता हूँ कितना बात कर पाती वो। यहाँ किस तरह का इंतजाम है? व्यवस्था ठीक है? सब ठीक है सर, व्यवस्था ठीक है। इससे पहले भी वोट डाली हैं आप? हाँ डाले। अच्छा एक बात बताइए, अभी तो कोविड का दौर चल रहा, मास्क क्यों नहीं पहने? इनके भोर पड़ गए जैसे ना, इनके लिए सबको याद नहीं रहा। मैडम आपको याद नहीं रहा? याद है नहीं सर, आप भी नहीं पहन कर, कोई नहीं पहन कर। देखिए आप लोग अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो कम से कम मुंह तो ढक लीजिए अपना। बहरहाल ये आधी आबादी है, इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं, घर का काम काज निपटा कर। जो लोग हैं उनके लिए, एक युवा है, उनसे बात कर लेते हैं। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो इस बार जो है बेरोजगारी को हटाना है। अच्छा। और बदलाव की जरूरत है। बेरोजगारी को आप चाहते हैं कि हटा देना है इस बार? क्या बेरोजगारी से आप त्रस्त हैं? जी, पूरा बिहार त्रस्त है बेरोजगारी से। आपकी बात कर ले तो? हाँ, हम लोग का डेट उम्र जो है पार कर गया बेरोजगारी के कारण, समय समाप्त। रोजी रोजगार नहीं। क्या नाम है? सत्येंद्र कुमार यादव। सत्येंद्र जी बता रहे हैं कि रोजी रोजगार नहीं मिले। एक और युवा ही, इनसे बात कर लेते हैं। आप क्या दिमाग में लेकर आए? बदलाव ही है सर। बदलाव चाहते हैं? क्या काम चाहते हैं जो फतुहा में अब तक नहीं हुआ है? जैसे सर बेरोजगारी बता रहे हैं भाई। अपनी बात बताएं। लगता है कि फतुहा में कोई चीज नहीं हुआ है जो होना चाहिए? फतुहा में क्या नहीं हुआ जो अब होना चाहिए? फतुहा में जैसे सर आप देखिए कि हर जगह अभी प्रॉब्लम ही चल रहा है। जैसे भाई जी हैं, आप भाई जी का दृष्टांत दे रहे हैं, आप अपनी बात नहीं बता रहे हैं। कुछ लोग जो हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आप कितनी बार से वोट डाल रहे हैं भैया? ये ख्याल है जब डाल ही रहे हैं सर। डाल ही रहे हैं सर, बहुत बार से डाल रहे हैं। फतुहा में क्या नहीं हुआ अब तक जो आप चाहते हैं कि होना चाहिए? तो कहाँ कुछ हो रहा है, कहूँ नलो नहीं है घर गांव में, जहाँ रहते हैं जहाँ, तो क्या हुआ? नल जल की सुविधा नहीं पहुंची है ना। लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा और निर्भीक और निष्पक्ष तरीके से मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 फतुहा विधानसभा क्षेत्र।
तो आपने दो बड़े शहरों, यानी एक तो बिहार की राजधानी है पटना, और पटना से बहुत करीब है ये फतुहा जो असेंबली हलका है, और दूसरा आपने मुजफ्फरपुर, दोनों जगहों का हाल देखा। और अब हम अपने मेहमानों से पूछना चाहते हैं। अमित सिंह जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, और असफर शमसी साहब आप भी हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं। अमित जी, क्या कहेंगे आप? आपने मुजफ्फरपुर का भी हाल देखा और फतुहा जो पटना के बिल्कुल करीब है उसका भी हाल देखा, और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि कितना अमल हो पा रहा है, ये 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, कितना अमल हो पा रहा आपने देखा होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन सब हालात के बीच क्या मैसेज आ रहा है सामने? सरकारें कितनी मतलब संजीदा हैं अवाम को लेकर, उनके मसाइल को लेकर, या अवाम के जहन में सरकारों को लेकर क्या बातें हैं? अमित जी। देखिए, जो भी वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ना के बराबर ही है, बल्कि वो नॉर्मल दिनों की तरह ही चल फिर रहे हैं। तो ये चिंता की बात है, और चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन यानी किसी भी व्यक्ति का नुकसान होना वो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है प्रशासन को इस पे कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, और जो भी बूथों के बाहर जो वॉलंटियर्स भी होते हैं, हर पार्टी के भी होते हैं, चुनाव अधिकारियों के भी होते हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग हो। क्या इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की नहीं बनती है? क्या इलेक्शन कमीशन को ये इंश्योर नहीं करना चाहिए? क्या ऑब्जर्वर्स को बूथों का दौरा नहीं करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का किस हद तक पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? आखिर किसी न किसी पे जिम्मेदारी तो बनेगी ना अमित जी। ना वही मैं भी बोल रहा हूं कि चुनाव अधिकारियों के वॉलंटियर्स भी होते हैं जो लाइंस को मेंटेन कराते हैं, और जो अंदर बूथ में अधिकारी भी बैठे हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई मास्क बिना पहने आ रहा है तो उनको बोलना चाहिए कि आप वोट नहीं डाल सकते, आप पहले मास्क पहन के आइए और उचित दूरी रखिए। तो नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मास्क प्रोवाइड कराया जाएगा, सैनिटाइजर प्रोवाइड कराया जाएगा, ग्लव्स तक भी प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। तो दावे कुछ और है, सवाल तो यहीं पर है ना कि आखिर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो फिर सियासत और इंसानों की जिंदगी के बीच में जिंदगी का के साथ खतरा मोल लेता ये जो संघर्ष है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार भी है और लोकल प्रशासन भी है, क्योंकि घोषणा कर देने से नहीं होता है। लोकल प्रशासन को कमर कस के आना चाहिए। मुझे लगता है जिस तरह से लोग गैर जिम्मेदारी के साथ वोट डालने जा रहे हैं, और प्रशासन मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किए हुए है। असफर शमसी साहब, आप बताएं हमें, अगर लोग घरों से निकल रहे हैं और लाइन में खड़े हैं, आपने देखा कई खवातीन वो बैठी हुई थी, उनके पांव में दर्द हो रहा होगा, इतनी देर खड़े रहना पड़ जाता है, और वो लाइन 2 गज की दूरी, असफर साहब ये कहां है? असफर साहब, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर वहां पर इंफेक्शन बहुत ज्यादा तेजी से फैल जाता है तो इसका जवाबदेह कौन होगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कहा था कि सैनिटाइजेशन हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, तो सरकार अपने स्तर से या इलेक्शन कमीशन ने अपने स्तर से गाइडलाइन जारी किया, और उस पर बहुत अमल हो भी रहा है। अब मान लीजिए कुछ जगह अगर नहीं हो पा रहा है तो ये जवाबदेही। देखिए असफर साहब, मैं कुछ जगह की बात नहीं कर रहा हूं, अभी आपने जो देखा वो पटना जो बिहार की राजधानी है वहां की तस्वीर, मुजफ्फरपुर जो बिहार के बाद दूसरा, यानी पटना के बाद दूसरा बड़ा शहर है, वहां की तस्वीर है ये। अभी तो हम देही इलाकों का आपको तस्वीर दिखाई नहीं पाए। मैं वही बता रहा हूं ना कि ये बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब जरूरी है, इसमें कहीं दूर नहीं है। लेकिन क्या पता चल रहा है, सिस्टम कहां है, कौन इसे इंप्लीमेंट कराएगा? अब मैं वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपने एकाध बूथ पर इसको देख लिया, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि पूरे बिहार के अंदर सभी बूथों को मिला करके आप। ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी बात थोड़ी देर के लिए। अमित जी, मैं ये मान लेता हूं कि सिर्फ इन्हीं 2 बूथ पे ऐसा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? मान लीजिए कि सब जगह ठीक रहा हो, लेकिन यहाँ पे जो अगर पटना और मुजफ्फरपुर की हालत यह है तो बाहर दूसरे जिलों में और भी ज्यादा खराब हालत होगी। जिम्मेदार कहीं ना कहीं चुनाव अधिकारी हैं, प्रशासन है, और उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसका जिम्मेदारी का ठीकरा आप इधर उधर नहीं फोड़ सकते हैं। जिम्मेदारी का ठीकरा इधर उधर नहीं फोड़ सकते, चूंकि यहां पर सवाल जिंदगी को लेकर है,
जिंदगी पर खतरा है। लेकिन एक बात फिर भी मैं अमित जी और असफर साहब जी, आप दोनों से मैं ये चाहूंगा कि इतने खतरों के बावजूद अगर आवाम लाइन में खड़ी है, अगर घर की खवातीन लाइनों में खड़ी हैं, लाइनों में बैठ जा रही हैं, घर के आंगन में शायद वो ना बैठती हूं, इस तरह से वहां बैठ जा रही हैं, मजबूरी है, लेकिन वोट देने के लिए आई हैं, इसे कैसे देखा जाए? जी असफर साहब। यकीनन उनके अंदर बहुत ज्यादा जोश है, जज्बा है, और वो जो ये महापर्व है, त्योहार है, उसका वो इस्तेमाल करना चाहती है। ये तो एक साफ है, यानी कि जो सरकार अभी काम कर रही है डेवलपमेंट पर, उसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों में उत्साह है। यहाँ तक कुछ स्पेसिफिक केसेस के बारे में आपने या बूथ के बारे में कहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये जवाबदेही है और साथ साथ हमारी भी जवाबदेही। देखिए, जान है तो जहान है, तो प्रशासन इसी ने जो पैरामीटर तय किए वो भी अपनी जगह पर है, और फिर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे सामने जो गाइडलाइन दिया गया है हम भी उसका पालन करें। इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के जो लोग एक हवा बनाए हुए थे, महागठबंधन वाले लोग, कि कैसे चुनाव होगा, क्या होगा, अभी नहीं होना चाहिए, अभी डेट बढ़ना चाहिए, अभी होगा तो ये हो जाएगा, तो वो, देखिए चीजें चलती रहेंगी इसमें। और ये कोविड जो है, आपको लाइफ स्टाइल में अपने परिवर्तन करना पड़ेगा। आगे भी हमें उस ढंग से, हमारे वजीर आजम ने शुरू से कहा था कि भाई हाथ धोइए, ये तो कोविड के पहले से कहा गया था। स्वच्छता अभियान हमारे प्राइम मिनिस्टर का शुरू से है, तो स्वच्छता अभियान, तो उसी स्वच्छता अभियान जो हम शुरू से, आज कोविड हो गया तो हम ज्यादा उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा हो जाएगा स्वच्छता अभियान, और हम साफ रहें, सुथरे रहें, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग रहें, क्योंकि ये कोविड आज मान लीजिए आया है और अचानक ये खत्म हो जाएगा। ये हमारे लाइफ ऑफ स्टाइल में, जिसके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छता के बारे में, स्वच्छ भारत के बारे में, और महात्मा गांधी भी बोलते थे, देश के महात्मा गांधी के साहब है कि स्वच्छता जो है वो सर्वोपरि है, शौचालय सर्वोपरि है। पहले क्या था गाँव के अंदर, आज कम से कम सभी गाँवों में जिस प्रकार से शौचालय का निर्माण हुआ, जिस प्रकार से घरों का निर्माण हुआ, जो महिलाएं गांव से बाहर या जो परेशानियां थी उनको, तो ये बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अचानक कोई जादू की छड़ी भी नहीं है। इतना खराब बिहार को कर दिया था 15 साल में। असफर शम्सी साहब, बड़ा अच्छे से आप बात को सजा संवार के आप आगे बढ़ा रहे हैं कि मेरी मजबूरी है कि हमें यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद हमारे साथी एंकर हिना इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगी। तो आप बने रहें, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।